मैं अभिषेक कुमार, कंप्यूटर टीचर, सरस्वती विद्या मंदिर इन बांध भवदेपुर सीतामढ़ी में इस क्लास के सभी भैया बहनों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर 4 चैप्टर नेम डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं व्हाट इज स्प्रेडशीट पैकेज, फिर भी हम इसको एक बार दोहरा लेंगे। स्प्रेडशीट पैकेज इज डिजाइन्ड टू accomplish such task quickly and more efficiently। स्प्रेडशीट पैकेज से हमारा फायदा ये होता है कि कोई भी टास्क होता है, खास करके फाइनेंशियल या कैलकुलेशन से रिलेटेड, उसको स्प्रेडशीट की हेल्प से बहुत शीघ्रता के साथ और मोर इफिशिएंटली का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा करेक्टेड फॉर्म या शुद्ध फॉर्म में हम उसको स्प्रेडशीट पैकेज की हेल्प से अपने रिजल्ट को हम पा लेते हैं। अब हम लोग यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट पैकेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है या क्या उसका यूज है। पहला हो गया जनरेटिंग रिजल्ट्स। अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग परीक्षा देते हैं, तो हम उस परीक्षा का रिजल्ट स्प्रेडशीट पैकेज के हेल्प से बना सकते हैं। प्लानिंग बजट, अगर हम अपने घर में मंथली पर डे खर्च करते हैं अलग अलग चीज़ों पे, तो उसका हम मंथली या वीकली बजट प्लान कर सकते हैं। मेकिंग एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई बहुत बड़ा दुकान है या बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी स्प्रेडशीट के हेल्प से अपना एनुअल रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट प्रिपरेशन, स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। जनरेटिंग सैलरी स्टेटमेंट्स, किसी कंपनी, फॉर एग्जांपल स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं वो लोग सैलरी लेते हैं, तो उनका सैलरी का स्टेटमेंट्स भी तैयार किया जा सकता है। डूइंग टैक्स कैलकुलेशन etc, सरकार को हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये सारे स्प्रेडशीट पैकेज के यूजेज हुए। अब हम डेटा इन द स्प्रेडशीट पैकेज, कितने तरह के डेटा स्प्रेडशीट पैकेज में होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डेटा इन स्प्रेडशीट पैकेज। डेटा इन द स्प्रेडशीट पैकेज आर केप्ट इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रॉपर वे। स्प्रेडशीट पैकेज में डेटा को बहुत ही ऑर्गेनाइज, मतलब एक संगठित रूप में और व्यवस्थित रूप में, प्रॉपर में उचित तरीके से उसको व्यवस्थित करके रखा जाता है। इट्स एनेबल टू एनालाइज डेटा मैनिपुलेशन डेटा इन इफेक्टिव वे, जिसके द्वारा यूजर डेटा का मैनिपुलेशन बहुत ही प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। डेटा इन स्प्रेडशीट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, स्प्रेडशीट में डेटा को हम बेसिकली 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला हो गया टेक्स्ट, दैट इज अल्फाबेटिकल ABCD, वो चीज जो अल्फाबेट से लिखे जाते हैं, डेट इज कॉल्ड टेक्स्ट। नंबर 0 to 9, मतलब 0 से लेकर 9 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है, डेट इज कॉल्ड नंबर। फार्मूला हो गया, फार्मूला के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज टेक्स्ट? टेक्स्ट और लेवल एंट्री रेफर्स टू डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इन द वर्कशीट। टेक्स्ट और लेवल एंट्री, टेक्स्ट को स्प्रेडशीट पैकेज में और एक्सेल में लेवल एंट्री भी बोलते हैं, जो डेटा को बताता है, डेटा को रेफरेंस देता है, और डेटा ही को इंगित करता है। डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, किस रूप में हो सकता है? टेक्स्ट के रूप में इन वर्कशीट। नंबर और वैल्यू एंट्री, नंबर को वैल्यू एंट्री भी बोलते हैं, जिसका मतलब हुआ
ये डेटा क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में हमारे पास होगा। किस लिए, डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथ या गणित से संबंधित जो भी गणना होगा वह नंबर या वैल्यू एंट्री के द्वारा हम करेंगे। सच डाटा कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, इस तरह के डेटा किस चीज से बनेंगे, 0 और 9 नंबर से बनेंगे। मैथमेटिकल सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक प्लस, माइनस, परसेंटेज सिंबल, एक्सेट्रा, they are aligned toward the right side of the cells। ये सभी सेल के राइट साइड में लिखे जाते हैं। फॉर्मूला, वाटर फॉर्मूला, फॉर्मूला आर entered to perform mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division। फॉर्मूला का इस्तेमाल हम स्प्रेडशीट पैकेज के अंदर जोड़, घटाव, गुणा और भाग निकालने के लिए करते हैं। इन कैल्क और एक्सेल a formula always start with an equal, प्लस और माइनस। कैल्क और एक्सेल में जब भी हम फार्मूला बनाते हैं तो वो शुरू होता है किस चीज से, इक्वल टू, प्लस और माइनस साइन के द्वारा। कैटेगरी ऑफ फार्मूला इन एमएस एक्सेल, फार्मूला का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम उसका कैटेगरी करेंगे। इन एक्सेल फार्मूला कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। पहला हो गया फार्मूला विद सेल एड्रेस, दूसरा हो गया फार्मूला विद सेल नेम्स, लास्ट और तीसरा हो गया फार्मूला विद इनबिल्ट फंक्शंस। अब हम लोग पहला फार्मूला विद सेल एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। सच each cell in the worksheet has unique address that is formed by the combination of its intersecting column and row. For example, consider a cell address A10. A is the column name and 10 is the row number. Formula with cell address is a combination of a row number and column name of the cell in the worksheet. इसके पहले हम लोग वर्कशीट के रो और कॉलम के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को रो और कॉलम और सेल के बारे में पहले से पता है। ईच सेल इन द वर्कशीट हैज ए यूनिक एड्रेस। जितने भी सेल होते हैं वर्कशीट में सबका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कैसे बनता है, रो और कॉलम को मिलाने से बनता है। जैसे ये बॉक्स हो गया, ये हो गया ये कॉलम और यहाँ पे 1 हो गया रो। ये दोनों को ए और 1 को मिलाने से ये जो बॉक्स बन रहा है दैट इज कॉल्ड सेल। जैसे यहाँ पे A10 तो ए हो गया और 10 यहाँ पे हो गया, ये हमारा A10 हो गया। ये क्या हो गया, सेल एड्रेस हो गया। फॉर्मूला विद सेल एड्रेस में क्या होता है, रो दैट इज नंबर, कॉलम नेम ऑफ द सेल दैट इज ए, जो वर्कशीट में होता है। यही होता है फॉर्मूला विद सेल एड्रेस। फॉर्मूला विद सेल नेम्स, फॉर्मूला कैन बी यूज्ड along with cell names also. For doing so you have to fix the name of the cell in the name box. For naming a cell you have to replace the address with the required name in the name box. Once name a user can apply them in the formula. जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम लिखा, बी जो सेल, ये जो बी कॉलम है उसका नाम मार्क्स इंग्लिश कर दिया, सी का नाम मार्क्स मैथ, डी का नाम मार्क्स कंप्यूटर, और इसमें हमने डेटा न्यूमेरिक वैल्यू एंट्री कर दिया। जब हम इसको यहाँ पे नेम बॉक्स में डालेंगे तब हम जब इसको निकालेंगे तो ये
इसका टोटल हमें 100 मिलेगा। इसी को बोलते हैं फार्मूला विथ सेल एड्रेस। अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब यह हमें समझ में आएगा। अभी हम लोग सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझ रहे हैं। फार्मूला विथ इन बिल्ड फंक्शन। फार्मूला विथ इन बिल्ड फंक्शन, फार्मूला मतलब किस तरह का फार्मूला, जो पैकेज के साथ ही बना हुआ। जब भी हम एक्सेल या स्प्रेडशीट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे एमएस ऑफिस को, तो उसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है कुछ इनबिल्ट फंक्शन बना करके उसमें हमें प्रोवाइड करती है। इन स्प्रेडशीट पैकेज लाइक एक्सेल और कैल्क there are inbuilt function which can be used directly or a part of formula। यह inbuilt function क्या है, उसके अंदर पैकेज के अंदर बना हुआ है, या तो उस फार्मूला को हम सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं या पार्ट ऑफ फार्मूला। फार्मूला का जो एक पार्ट है हम अपने जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। सच फंक्शन कैन बी टू डू सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इस तरह के फंक्शन का इस्तेमाल सिंपल साधारण और जटिल कैलकुलेशन या गणना को करने में किया जाता है। फॉर एग्जांपल फार्मूला A6 बराबर A1 A2 A3 A4 A5 ये सब में जोड़ लगा हुआ कैन बी रिटन यूजिंग द सम फंक्शन सिंपली एज A6 इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर सेल रेंज A1 to A5। The structure of a function has two main parts। फर्स्ट हो गया नेम, यहाँ पे आर्गुमेंट हो गया, सम हमारा नेम हो गया फंक्शन का, और ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट हो गया A1 colon A5। यहाँ नेम डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय द फंक्शन। हम फॉर्मूला से किस तरह का फंक्शन ले रहे हैं वो नेम हमें दिखाता है। मतलब नेम में सम है, हम सम निकालने का काम कर रहे हैं। आर्गुमेंट्स स्पेसिफाई द वैल्यू और डेटा इन द रेंज ऑफ सेल्स ऑन विच द स्पेसिफिक ऑपरेशन इज टू बी अप्लाइड। A1 to A5, A1 में 2 हो सकता है, A2 में 5 हो सकता है, A3 में 4, A4 में 8, A5 में 10। ये सब को जब हम सम फंक्शन के अंदर डालेंगे तो वो हमें उसका टोटल निकाल करके दिखा देगा। आर्गुमेंट इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। यहाँ पे पैरेंथेसिस का मतलब हुआ ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट फार्मूला में हम जब भी आर्गुमेंट लिखेंगे मस्ट होना चाहिए। कॉमन फंक्शन, एक्सेल में कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स। अब हम अबाउट कॉमन इन बिल्ड फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सम हो गया, इन बिल्ड फंक्शन हो गया, एवरेज हो गया। व्हाट इज सम फंक्शन? दिस फंक्शन यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स। इसमें हो गया सम, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है, फंक्शन है, आर्गुमेंट हो गया। इस आर्गुमेंट का जो रेंज होता है उसी रेंज को यह ऐड कर देता है। इसका सिंटैक्स हो गया इक्वल टू सम पैरेंथेसिस ओपन हुआ, आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 आगे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सम है, ब्रैकेट के अंदर 4 और 5 दो आर्गुमेंट है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक वर्कशीट में यह हमें जोड़ करके 9 दे देगा। जब आ गया नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन हो गया एवरेज। एवरेज हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है, लेकिन यह एक फंक्शन है। दिस फंक्शन यूज्ड टू फाइंड द एवरेज मीन of the values in a range of cells। इसका सिंटैक्स हो गया इक्वल टू एवरेज
ओपनिंग पैरेंथेसिस या ओपनिंग ब्रैकेट, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 और ब्रैकेट 1। फॉर एग्जाम्पल एवरेज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन 10, 20, 30 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको जोड़ेंगे तो इसका 3 रेंज है 10, 20, 30, जोड़ने पे एवरेज हमारा 20 मिल जाएगा। अब है नेक्स्ट मैक्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दिस फंक्शन यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन रेंज ऑफ सेल्स। सिंटैक्स इसका हो गया इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 और भी हो सकता है ब्रैकेट 1। एग्जाम्पल इक्वल टू मैक्स 10, 20, 15। यह हो गया नंबर दिया हुआ है, इस 3 रेंज हो गया नंबर का, 3 नंबर का। इसमें से यह फंक्शन क्या करेगा, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसको यह रिजल्ट के रूप में दिखा देगा। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 20 है, इसलिए इक्वल टू 20 हमारा ये रिजल्ट हो गया। और नेक्स्ट मीन फंक्शन, दिस फंक्शन यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन रेंज ऑफ सेल। जो भी सेल के अंदर वैल्यू जो दिया रहता है उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है या उसको एज ए रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले कर देता है। सिंटैक्स इक्वल टू मीन आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 और भी हो सकता है आर्गुमेंट 3, आर्गुमेंट 4, जितना हम लेंगे, और लास्ट में ब्रैकेट 1। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू मीन 10, 20, 15। इसमें 3 नंबर है, यह रेंज हो गया 1, 2, 3। इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा यह एज ए रिजल्ट के रूप में ये डिस्प्ले कर देगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर ऑपरेटर्स इन कैल्क। ऑपरेटर्स कैन ऑल्सो यूज फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन। ऑपरेटर का इस्तेमाल हम न्यूमेरिक या मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए करते हैं। द कैलकुलेशन टेक प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ precedence in a similar way as BODMAS in mathematics। हम BODMAS के बारे में जानते हैं, उसी तरह ऑपरेटर है, प्रीसीडेंस दिया हुआ है, जैसे कॉलन रेफरेंस ऑपरेटर हो गया, परसेंटेज साइन हो गया, कॉमा हो गया, आर्गुमेंट मतलब फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू जो रहता है, आर्गुमेंट रहता है, उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये डिवीज़न हो गया, ये हमारा नेगेशन हो गया, ये एडिशन हुआ, ये सब्सट्रैक्शन हुआ, और ये जो हम इतना देख रहे हैं ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर हुए। अब हो गया व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग रेफर्स टू द रीअरेंजिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सॉर्टिफाइंग क्राइटेरिया। सॉर्टिंग एक तरह का जो डेटा दिया हुआ है उसको हम रीअरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफाइंड क्राइटेरिया। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर 10, 9, 5 है, तो हम उसको चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में वो हमारा अरेंज हो, तो उसको हम सॉर्ट कर देंगे। या कोई भी टेक्स्ट है उसको हम चाहते हैं अल्फाबेटिकल अरेंज हो, तो उसको सॉर्ट करेंगे तो वो हमारा अरेंज हो जाएगा। टू सॉर्ट डेटा, यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, इसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे यहाँ दिया हुआ है। सेलेक्ट द डाटा और पोर्शन ऑफ वर्कशीट विच इज टू बी सॉर्टेड। जो भी डेटा या जो भी वर्कशीट के अंदर जो भी पोर्शन है उसको अगर हमको सॉर्ट करना है तो उसको हम लोग सेलेक्ट करें। क्लिक ऑन सॉर्ट ऑप्शन, यहाँ दिए हुआ है फ्रॉम डाटा मेनू सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। जब इसको करेंगे
क्लिक करेंगे तो शॉर्ट डाटा का ऑप्शन वो हमारे स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। जैसे ये हो गया, इन शॉर्ट बाय नेम द कॉलम हुज डेटा इज टू बी सॉर्टेड। जो भी डेटा को हमको सॉर्ट करना है उसके कॉलम को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है तो क्या करें, क्लिक ऑन द रेस्पेक्टिव चेक बॉक्स इन सॉर्ट क्राइटेरिया टैब। सॉर्ट क्राइटेरिया टैब में जा करके उस पर हम क्लिक करेंगे रेस्पेक्टिव चेक बॉक्स पे। इफ द सॉर्टिंग हैज टू बी डन ऑन द subsequent columns also, then by option click on the ascending or descending order. Click on option tab in the sort dialog box. Select the sort option as required. Click on the OK button. इतना सारा स्टेप जब हम करेंगे तो हमारा डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग या न्यूमेरिक या अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो